हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12वीं विषय भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये एकदम वही पेपर है दोस्तों जो आपका आने वाला है, अगला पेपर दोस्तों भौतिकी विज्ञान का। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो सही विकल्प है दोस्तों। सही विकल्प में दोस्तों पहला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों, आपको बताना है किस में स्वतंत्र होता है। फ्लक्स परिवर्तन में, समय में, फेरों की संख्या में, या कुंडली का प्रतिरोध, इनमें से कितने स्वतंत्र होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। तो दोस्तों एम्पियर है, फैराडे है, हेनरी है, वेबर है। ये आपको बताना है दोस्तों, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, या पेन कापी में इनको नोट करते जाइए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों तीसरा, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। ये तो हो गया है दोस्तों, दूसरा था। इसके बाद तीसरा, एक परिनालिका की कुल लंबाई को अपवर्तित रखते हुए परिनालिका में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, उसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको बताने, 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों चौथा, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। तो दोस्तों आपको बताना है, वेबर है, गाउस है, आर्स्टिड है, टेस्ला है। ये आपको बताना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पांचवा, भावर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पहला है, धारा मापी को रुद्धोलन बनाने में, चाल मापी में, विद्युत ब्रेक में, उपयुक्त सभी में। तो आपको बताना है दोस्तों, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो आप इनका आंसर ढूंढकर अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। वैसे मैं इनकी आंसर की वीडियो अपलोड कर दूंगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं इनके आंसर की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। छठवां, इसमें दोस्तों इस बार 20 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। न आपकी सही जोड़ी पूछी गई है दोस्तों इस बार, ना खाली स्थान पूछे गए हैं दोस्तों, और ना ही एक वाक्य में उत्तर। इस बार सीधे 20 सब्जेक्टिव सही विकल्प पूछे गए हैं। इसके बाद अगले प्रश्न। तो दोस्तों पांचवा भावर धाराओं को, ये तो हो गया है दोस्तों। इसके बाद छठवां, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा। तो दोस्तों इसको आपको बताना है कौन सा सही है इसमें से। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। ये 7वां का है दोस्तों प्रश्न, उसमें था दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इस चारों को ऑप्शन आपको बताना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 8वां है दोस्तों, प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में। तो ये आपको बताना है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। वैसे इसकी आंसर की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा। 9वां, प्रतिघात का मात्रक है। तो दोस्तों आपको बताना है प्रतिघात का मात्रक ओम है, ओम 1 है, एम्पियर है, या वोल्ट है। इसके बाद दोस्तों 10वां, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति। तो इसको आपको बताना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 11वां देखते हैं दोस्तों। तो प्रश्न क्रमांक 11वां में दोस्तों पहला, ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है। तो दोस्तों इसको बताना है आपको, पटलित के बारे में बताना है। ट्रांसफार्मर पार्ट में आपको ये सब मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 12वां, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है दोस्तों। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है तो क्या उत्पन्न करता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र, स्थित विद्युत क्षेत्र, आ और बा दोनों, यानी चुंबकीय क्षेत्र और स्थित विद्युत क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 13वां, विस्थापन धारा निम्न में से उत्पन्न नहीं होती है दोस्तों। अपरावैद्युत माध्यम, तांबे का तार, निर्वात वायु। दोस्तों आप इसको पेन कापी में नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही पेपर पूछा जाएगा दोस्तों। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें सही विकल्प बस हैं दोस्तों, खाली स्थान नहीं है। तो खाली स्थान इस बार नहीं पूछे गए हैं दोस्तों, ना सही जोड़ी पूछी गई है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, 14वीं का देख लेते हैं दोस्तों। तो 14वीं में निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है। तो आपको बताना है इसमें किसकी आवृत्ति सबसे कम है। गामा किरणों की कम है, दृश्य प्रकाश की कम है, अवरक्त विकिरण की, परावैंगनिक किरणें की। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15वां देखते हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा विद्युत तरंग नहीं है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 16वां देख लेते हैं,
विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आविष्कारक हैं, तो आपको बताना है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आविष्कारक है कौन है। हर्ट्ज है, सीबोस है, मार्कोनी है, मैक्सवेल है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 7वां, व्यतिकरण होता है, तो दोस्तों किस में होता है व्यतिकरण? अनुदैर्ध्य तरंगों में, दोनों में, अनुप्रस्थ तरंगों में, कोई नहीं। आपको बताना है दोस्तों, या स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 18वां से शुरू है दोस्तों। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, तो दोस्तों आपको बताना है ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं, अतिक्रमण को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं, या अपवर्तन कहते हैं, तो आपको बताना है दोस्तों। वैसे इसकी आंसर की वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 19वां देखते हैं दोस्तों, प्रकाश में व्यतिकरण में ऊर्जा, तो दोस्तों आ नष्ट हो जाती है, दूसरा संरक्षित हो जाती है, इसके बाद स तीसरा उत्पन्न हो जाती है, और द इनमें से कोई नहीं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 20वां क्वेश्चन दोस्तों। 20 ये 19वें के ऑब्जेक्टिव हैं दोस्तों, जो कि उसमें नहीं थे। आयाम है, तरंग दैर्ध्य है, ऊर्जा है, द्रव्य है। आप देख कर लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट से मिला लीजिएगा, पेन कॉपी से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 21वां है दोस्तों, एक तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कालांतर होता है, तो दोस्तों ये आपको बताना है। इस बार कैसा पेपर दिया है दोस्तों, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 21 सब्जेक्ट सही विकल्प बस पूछा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों खंडवा में ले चलता हूँ दोस्तों मैं आपको। खंडवा में दोस्तों पूछा है, पहले नोट देख लेते हैं। निम्न 4 प्रश्नों में से कोई 2 हल करना है दोस्तों, तो आपको 2 हल करना है। तो प्रश्न दूसरा, एक कुंडली का 100 प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी है। यदि कुंडली में 0.03 सेकंड में धारा 10 एम्पियर से घटकर 7 एम्पियर रह जाती है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। इसके बाद तीसरा है दोस्तों, एक विद्युत परिपथ अचानक तोड़ दिया जाता है, तो उसमें से चिंगारी निकलती है, क्यों? इसके बाद चौथा है दोस्तों, व्हिस्टन सेतु के प्रयोग में पहले सेतु कुंजी तथा फिर धारामापी कुंजी लगाई जाती है, क्यों? इसके बाद 5वां है, क्या भूकंप भूचुंबकीय क्षेत्र कृत्रिम उपग्रह पर जिसकी सतह धातु की बनी होती धारा प्रेरित करेगा, जबकि वह भूमध्य रेखा के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करता है? अपने उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको बताना है दोस्तों, 2 बताना है, कोई 3-3 नंबर के हैं। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 6 में दोस्तों निम्न में से कोई 2 हल करें। एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक बताइए दोस्तों। इसमें भी 2 करने। ट्रांसफार्मर सिद्धांत को साझा कर ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाइए। प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता है, क्यों? फिर 9वां है दोस्तों, श्रेणी तथा समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर बताइए। फिर 3 करने हैं दोस्तों, नोट पे दिया है दोस्तों, ये इसमें 3 करने हैं। 10वां यहीं देख लेते हैं दोस्तों, 10 पराबैंगनी तरंगों के गुण और उपयोग लिखिए। दैनिक जीवन में उसका अत्यधिक उपयोग कहाँ है, लिखिए दोस्तों। ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिएगा ये दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये उपयोग ये है। इसके बाद 11वां है, तो इसे 2μF धारिता के समांतर पट्टी का संधारित्र के बीच वोल्ट तथा 5S की दर से परिवर्तित हो रहा है। संधारित्र में विस्थापन धारा का मान कितना होगा, ये सब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। 13वां जैसे होगा, अध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर। ये दोस्तों बहुत सरल क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई 3 करने हैं, तो दोस्तों आपको 5 दिए हैं, तो मैं तो कहता हूँ ये वाला कर लीजिएगा आप, और ये वाला कर लीजिए। ये वाला बहुत बड़ा है दोस्तों, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, अपना 15वां का देख लेते हैं दोस्तों। 15वां देख लेते हैं, निम्न में से कोई 2 करने। तो पहला यही दोस्तों, किसी परिपथ में 0.1S धारा 5.0 एंगस्ट्रॉम है दोस्तों, ये ए से 0.0 एंगस्ट्रॉम तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व आकलन कीजिए। तो ये दोस्तों आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 16वां है दोस्तों, लंबाई 2 मीटर तथा व्यास 4 सेंटीमीटर वाला एक परिनालिका में 2000 फेरे हैं। इसके मध्य में 1000 फेरों वाली द्वितीयक परिनालिका लिपटी हुई है। दोनों परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17वां है, एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर पर एच वेग से गतिमान है। प्लेन के पंख 25 मीटर लंबे हैं। इनके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर 5 × 10⁻⁴ t तथा नति कोण 30 डिग्री है। तो ये दोस्तों आप इसका इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए, ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं, जिसके हिसाब से आपको प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इन सभी का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।
सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों और अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। 22 है, 22 का है, 23 का है दोस्तों, 24 का है, 25 का है। इन सभी का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 26 ही तक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इनके आंसर मैं आपको जल्दी ही दिलवा दूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।